फल है उसका। महाराज, जब देवी माता ने दुर्गा भवानी को पंचायत में बुलाया गया, शिव पंचायत में मां दुर्गा बैठी हुई है, और शिव पंचायत में जब दुर्गा भवानी बैठी, उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, अहंकारियों ने अहंकार मचाया, असुरों ने, राक्षसों ने हाहाकार मचाना प्रारंभ करा। तब उस समय पर देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। केवल शिव मुस्कुरा रहे हैं, पार्वती को देखकर, दुर्गा भवानी को देखकर, मां जगत जननी को देखकर केवल मुस्कुरा रहे। तब देवता सूर्य नारायण ने भगवान शिव जी को देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करी। भास्कर देव बोले, सूर्य नारायण बोले, बाबा मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। शिव जी ने पूछा क्या काम है, बोलो क्या चाहते हो। शंकर भगवान से सूर्य देव भास्कर देव कहते हैं, प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या। भारत की भूमि पर जितनी जगह पर भी आप लोग कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना कि जवारे क्यों बोए जाते हैं। नवरात्रि में जवारे की महत्वता क्यों होती है, क्यों बोया जाता है, मिट्टी में गेहूं डालकर क्यों उत्पन्न किया जाता है, उसकी महत्वता क्या है। सूर्य नारायण पूछ रहे हैं भगवान देवाधिदेव महादेव से, आप दुर्गा भवानी को देखकर मुस्कुराए, आप हंसे हैं, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आई है, कारण क्या? और महाराज देवाधिदेव महादेव ने कहा, यहां भगवान विष्णु, गणेश जी, भास्कर देव, आप सब बैठे हो। असुरों ने आक्रमण कर दिया, असुरों ने आक्रमण करा है, और वह असुर आक्रमण कर दिए हैं, तो वो असुर प्रवेश कर रहे हैं, उपद्रव मचाकर, हाहाकार कर कर नष्ट करने वाले हैं इस पूरी पृथ्वी को। तो फिर उसको बचाएगा कौन, कैसे बचेगा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो। दुर्गा ने अपने केश का स्मरण किया, एक केश को माता पार्वती जी ने अपने हाथों से छुआ, छूते ही एक कुंड में सुंदर जवारे उत्पन्न हुए हैं। जब तक वो जवारे बड़े नहीं हो जाते, जब तक वो जवारे थोड़े प्रबल नहीं हो जाते, तब तक एक भी असुर प्रवेश नहीं कर सकता, हाहाकार नहीं मचा सकता और अंदर आ नहीं सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जवारे जिसके यहाँ बोए जाते हैं, जवारे का, आप लोग कहते हैं कहीं पर देवी जी बैठी हैं, किसी के यहाँ मिट्टी की मूर्ति आई, 21 फीट की, 41 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की, 25 फीट की देवी जी की प्रतिमा स्थापना हुई। लोग कहते हैं हम देवी जी का दर्शन करने जा रहे हैं, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है वो दुर्गा जी का दर्शन नहीं, देवी का दर्शन नहीं। नवरात्रि में जहां जवारे बोए जाते हैं, वहां मात्र आप पांव रखते हैं तो अपने घर में से क्लेश दूर हट जाता है, अहंकार दूर हट जाता है, अभिमतता दूर हट जाती है, तकलीफें दूर हट जाती है। जिसके घर में जवारे बोए जाते हैं, वहां से अहंकार, काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा और दुख, तकलीफें दूर हट जाती है। तो जवारे का मूल का तत्व आनंद, सुख। महाराज उसको समझने वाला समझ सकता। कभी मौका लगे अपने जीवन में और तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख समाप्त ही नहीं हो रहा, मेरे दुख जा ही नहीं रहा, तो 5 बेलपत्र, 5 बेलपत्र, एक आप लोगों को इस पत्र में शिवलिंग लगा हुआ है तो हम आपको इसी से समझा देते हैं। एक बेलपत्र जिसकी डंडी का भाग बल है, इस सारे व्रत करने की एक शक्ति, एक बल जो आपको और हमको, संपूर्ण जगत को जो प्राप्त होता है वो शिव जी से प्राप्त होता है। अगर हम शिव महापुराण की कथा को देखें तो माता पार्वती जी अपने तप को कर रही हैं। मां जगत जननी, मां अंबा, मां जगत जननी दुर्गा भवानी
अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ देवी अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए कोई व्रत कर रही हैं, शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई साधना कर रही हैं, भगवान को पाने के लिए कोई उपास कर रही हैं, यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि उन्होंने भोजन त्याग दिया था, जल त्याग दिया था, फल त्याग दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है केवल वृक्ष की पत्तियों को ग्रहण करती थी, वृक्ष की पत्ती को भी छोड़ दिया था। दुर्वा का एक छोटा सा अंश मां जगतजननी माता पार्वती ग्रहण कर रही थी, एक छोटा सा अंश दुर्वा का, वो भी छोड़ दिया था। और जब माता पार्वती जी ने पत्ती छोड़ दी, दुर्वा खाना छोड़ दिया, फल खाना छोड़ दिया, भोजन करना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, तब माता पार्वती केवल वायु का ही पान करती थी, केवल वायु का पान करती थी। समय ऐसा आया कि माता पार्वती जी ने वायु का पान भी नासिका की एक स्वर से करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे माता पार्वती जी ने वायु को भी अपने अंदर रोक लिया। तब देवादिदेव महादेव पार्वती जी के सम्मुख में प्रकट हुए और शिव जी ने पार्वती को वर प्रदान किया। शंकर जी कहते हैं सुनो पार्वती, तुमने मेरी आराधना करी है, तुमने मेरी साधना करी है, मेरी साधना इतनी बलवान तुमने करी है कि तुम्हारी शक्ति प्रबल हो गई। पार्वती आज मैं तुमको 2 वर देता हूं। मेरी विदर्भ की माताओं, नागपुर नगर की मेरी जीजियों और नागपुर नगर के मेरे जितने भाई लोग बैठे हैं, व्रत साधना उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा, जो नियम धारण कर। किसी संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे एसपी बनना है, मुझे पीआई, जो आप बनना चाहते हो, जो आप सीए बनना चाहते हो, आज जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है? बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। शिव देते क्या है? शंकर बल प्रदान करते। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है? दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर 1 लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है? 1 लोटे जल की महत्वता क्या होती है? दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है। शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है। शिव को 1 चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है। 1 बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं उनसे कहते हैं ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग। इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो, जिसके मन में संशय हो कि शंकर करता क्या है, उसको एक बार इन पत्रों में कहीं ना कहीं इनका मोबाइल नंबर भी रहता है, इनका एड्रेस भी रहता है, तो उसको पढ़ा करो कि इन पत्रों से हमको ये मालूम पड़ता है कि शिव करता क्या है। देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। मेरा शंकर कभी कम नहीं देता, मेरा वो गढ़दानी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। चोर चोरी करने के लिए शिव जी के मंदिर में जाता है, अपना कपड़ा जलाकर उजाला कर कर चोरी का सामान ढूंढता है। शिव कृपा कर कर उसको कुबेर बना देते हैं। जो कुबेर की कुर्सी पर बैठा वो वही चोर है जो शंकर के मंदिर में चोरी करने गया था, पर शिव ने कृपा कर, वो घड़ी ने कृपा कर।
3 बार रोते हैं। कितनी बार रोते हैं? 3 बार। शिव के जो भक्त होते हैं वो 3 बार रोते हैं। पहला, जब भगवान शंकर को पुकारते हैं, उसके हृदय में बड़ी तकलीफें होती है, कष्ट होता है, दुख होता है, तब वो भगवान को पुकारता है, तब रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। पहला, जब वो बाबा को पुकारता है, दुख की घड़ी में, कष्ट की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, तब वो बाबा को पुकारता है, तब रोता है। दूसरी बार, शिव का भक्त जब बाबा नहीं सुनते, बाबा नहीं आते, उसका दुख जब समाप्त नहीं होता और भगवान जब आते नहीं, उसका दुख जाता नहीं, शंकर का भक्त फिर रोता है। शिव के भक्त 3 बार रोते हैं। एक बार भगवान को पुकारते हैं तब, दूसरा भगवान नहीं आता तब, और तीसरी बार शंकर के भक्त तब रोते हैं जब भगवान मिल जाते हैं और उसका कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब भी वो रोता है, तब भी रोता है। शंकर के भक्त 3 बार रोते हैं। पहली बार जब भगवान को पुकारेगा तब रोएगा, दूसरी बार जब भगवान नहीं आएंगे तब रोएगा, और तीसरी बार जब भगवान आ जाएंगे तब रोएगा। तीसरी बार इसलिए रोता है कि मेरे जैसे पापी पर भी तूने कृपा कर दी। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा महादेव